नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा और प्रेरणादायक है। भारतीय दर्शन, पौराणिकता और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करें, तो ये आत्मावलोकन और जीवन के उद्देश्य की गहराई को समझने का अद्भुत माध्यम बन जाता है। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारतीय परंपरा में ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस विचार को समझने के लिए हमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक साहित्य का सहारा लेना होगा। आइए इस विषय पर विस्तार से विचार करें। मैं क्या करने आया हूं? भारतीय दर्शन, पौराणिकता और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह विचार करना कि मैं क्या करने आया हूं, न केवल आत्मावलोकन का विषय है, बल्कि ये जीवन के उद्देश्य और मानव अस्तित्व की गहराई को समझने का माध्यम भी है। भारतीय परंपरा में ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस विचार को समझने के लिए हमें वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों और अन्य धार्मिक साहित्य का सहारा लेना होगा। आइए इस विषय पर विस्तार से विचार करें। भारतीय पौराणिक कथाओं में आत्मान्वेषण को मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। उदाहरण के लिए महाभारत के अर्जुन का संघर्ष, भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के माध्यम से आत्मजागृति का प्रतीक है। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में थे, तब उन्होंने कृष्ण से पूछा, मैं क्या करूं? कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, कर्म और आत्मा के उद्देश्य को समझना चाहिए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना सबसे उत्तम है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो। पराये धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि जीवन का उद्देश्य अपने स्वभाव और कर्तव्यों को पहचानना और उनका पालन करना है। वेदों और उपनिषदों में भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने पर विशेष जोर दिया गया है। तत्वमसि, तुम वही हो, और अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। जैसे महावाक्य ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा का ही एक रूप है। इसका तात्पर्य ये है कि मानव का उद्देश्य आत्मा को पहचानना और ब्रह्मा से मिलन करना है। ऋग्वेद में कहा गया है, एको सत्य विपरा बहुधा वदन्ति। ये श्लोक सत्य की एकता और उसके विभिन्न रूपों को पहचानने की बात करता है। इस दृष्टिकोण से मैं क्या करने आया हूं का उत्तर आत्मा की उस यात्रा में छिपा है, जो सत्य की खोज और उससे एकाकार होने की प्रक्रिया है। भगवद गीता में कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझाया है। कृष्ण कहते हैं कि मानव का उद्देश्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करना और मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। रामायण में भगवान राम का जीवन एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मैं क्या करने आया हूँ
का उत्तर अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए समाज और मानवता की सेवा करना है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि मानव जीवन का उद्देश्य भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। गजेंद्र मोक्ष की कथा इस बात का उदाहरण है कि संकट के समय भगवान की शरण में जाने से मुक्ति प्राप्त होती है। योग और ध्यान भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मन्वेषण का मार्ग बताया गया है। योग के माध्यम से मैं क्या करने आया हूँ का उत्तर इस रूप में मिलता है कि हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। आज के युग में भी ये प्रश्न कि मैं क्या करने आया हूँ प्रासंगिक है। जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ये सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय आत्मिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय संत और महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी इस प्रश्न के उत्तर को अपनी शिक्षाओं में व्यक्त किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये संदेश ये बताता है कि मानव जीवन का उद्देश्य अपनी क्षमताओं को पहचान कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना है। निष्कर्ष दोस्तों, आज की चर्चा हमें इस गहरे सवाल मैं क्या करने आया हूं की ओर ले आई, जो भारतीय दर्शन और धार्मिक ग्रंथों में जीवन का मूल उद्देश्य समझने की कोशिश है। हमें अपने कर्मों, धर्म और आत्मा को पहचानते हुए मोक्ष की ओर यात्रा करनी है। आशा करता हूं कि आज का ये चिंतन आपके भीतर नई प्रेरणा और आत्मिक जागरूकता जगाने में सफल रहा होगा। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए साथ मिलकर इस आत्मन्वेषण की यात्रा को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।